हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी करंट पब्लिकेशन बुक की जो जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की अभी हमारी क्लास चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का सेशन है, इसमें आपके करीब 24-25 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं हमने। तो हमने आपसे कहा था कि कुछ दिन बुक हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आप लोगों की जो एक क्लास में हमने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है, और जिससे कि आपकी जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। हमारी एंशियंट हिस्ट्री जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। अब सिर्फ 1 या 2 क्लासेस ही आएंगी एंशियंट हिस्ट्री की, और एंशियंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री की, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, आज की क्लास, फिलहाल आज की क्लास पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रतिहार वंश का महानतम राजा, एक सेकेंड, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? इसके ऑप्शंस हैं वत्सराज, भोज, मिहिर भोज, दंती दुर्ग या नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, भोज, मिहिर भोज इज राइट आंसर। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं खजुराहो, तिरुपति, रामेश्वरम या बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खजुराहो। चंदेल राजा खजुराहो मंदिर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? डैश था। ऑप्शंस हैं विजयालय, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या राजाधिराज चोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजराज चोल इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? पाल वंश के बाद किस वंश ने अपना राजवंश स्थापित किया? इसके ऑप्शंस हैं सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश या गणेश वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेन वंश। सेन वंश ने स्थापित किया था पाल वंश के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? ऑप्शंस हैं ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या अमोघ वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं पट्टाकल, ऐहोल, हुबली या बीजापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐहोल। ठीक है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक, इसके ऑप्शंस हैं नरसिम्हा वर्मन, मंगलसा, कीर्तिवर्मन या पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, पुलकेशिन प्रथम इज राइट आंसर। ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कोई भी वंश हो उनके संस्थापक ज़रूर याद कर लिया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, किसी भी वंश का सबसे मेनली संस्थापक। ठीक है, तो संस्थापक ज़रूर याद करा करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज डैश शासक थे? कौन से शासक थे भाई? राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार या चालुक्य? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिहार इज द राइट आंसर। मिहिर भोज
प्रतिहार शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेन क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। खजुराहो मंदिर तो किस राज्य में है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? इसके ऑप्शंस है हैहैया, माणिक्य, नागवंशी या अहोम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माणिक्य वंश का शासन था उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश के गंगेकोटचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? किसने की थी? इसके ऑप्शंस है राजाधिराज चोल, राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम या विजयालय चोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी? इसके ऑप्शंस हैं गुप्त, चोल, मौर्य या चंदेल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो इसके ऑप्शंस हैं कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या चेन्नकेशव मंदिर? तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का कैलाश मंदिर इज राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भाई ये मंदिर और वो पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाली आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लिया करो। तो मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? तो सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, एक नया बसा हुआ गांव, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि या किसी योद्धा को दान की गई भूमि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को शाला भोग कहते थे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है तो जैसे हम लोग विद्यालय को पाठशाला बोलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो इस ट्रिक से कि शाला भोगा में किसे कहते थे? विद्यालय के रखरखाव के लिए जो दान की गई भूमि होती थी। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं हम लोग, कोलथुनाडु, बल्लुवनाड और थेक्कुमकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? इसके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, बिहार या कर्नाटक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसके ऑप्शंस हैं चोल, चेर, सातवाहन या पल्लव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव राजवंश ने करवाया था महाबलीपुरम में जो पंचरथ हैं। ठीक है, अगर किसी ने देखे हैं तो बताना। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ, ये अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ, देखो भाई 5 रथ हैं, है ना, पंचरथ हैं तो 5 रथ हैं, तो उनमें से 4 के नाम क्या है? एक का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, एक का नाम है भीम रथ, एक अर्जुन रथ, एक नकुल सहदेव रथ। तो 5वें रथ का क्या नाम है? तो इसके ऑप्शंस हैं भीष्म रथ, कृष्ण रथ, कर्ण रथ या द्रौपदी रथ? तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन डी, द्रौपदी रथ इज राइट आंसर। ठीक है,
इसको आप वैसे मतलब ये तो आप अपने मन से भी लगा सकते थे, क्योंकि जैसे एक धर्मराज 5 भाई थे ना, ये लोग पांडव जो थे, पांडव ये 5 भाई थे, ठीक है। तो 5 भाइयों में एक धर्मराज युधिष्ठिर, एक इनका हो गया, ओके, एक भीम का हो गया, एक अर्जुन का हो गया, और एक नकुल सहदेव, ये 2 का 1 हो गया, तो ये 4 हो गए। 5वां किसका होगा? द्रौपदी का, क्योंकि द्रौपदी इन 5 की पत्नियां थी, अगर आप लोगों को पता ही होगा, है ना। 5 की पत्नी थी द्रौपदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं बादामी गुफा मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर, एतावतेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर। इसका सही आंसर होगा, एक मिनट, ये एतावतेश्वर नहीं है, एरावतेश्वर है, सॉरी, एरावतेश्वर, ठीक है, सही कर देते हैं हम, एरावतेश्वर मंदिर है, तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन सी, एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की? इसके ऑप्शंस है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सातवाहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, शोर मंदिर मामल्लापुरम या कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ की जीवनी लिखी? विक्रमादित्य चतुर्थ की जीवनी किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं वाकपति, बल्लाल, बिल्हड़ या संध्याकर नंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्हड़ ने, ठीक है, बिल्हड़ ने लिखी है विक्रमादित्य चतुर्थ की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसके ऑप्शंस हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश या चंदेल वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेल वंश इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? चोल साम्राज्य में किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? इसके ऑप्शंस हैं गुड़ी, पुराभू, बेटी या काडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेटी इज द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, और सबसे पहले तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पक्का, ओके। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।